आदाब नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का में आपका हम खैर मकदम करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वो इंतहाई अहम प्रोग्राम जिसको इम्तिहान ज़ियानत का कहा जाता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम का मकसद हम चाहते हैं कि तलबा में उनकी फ़ितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए और उनकी मालूमात में इजाफा किया जाए, उनके अंदर एक मुसाबिक़ती जज्बे को परवान चढ़ाया जाए। चलिए नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत के सफ़र को जारी रखते हैं। अब हमारे सामने नई तालिबा गुलनाज, क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? गुलनाज बेगम। गुलनाज बेगम आई हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? उर्दू हाई स्कूल। उर्दू हाई स्कूल कहाँ पर है स्कूल? निजामाबाद होटल के रहमतपुरा कॉलोनी। चलिए, कौन सी क्लास में? 9th में है। तो ये प्रोग्राम में आने के लिए कुछ तैयारी की है आपने? हाँ। तैयार है बिल्कुल खेलने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के हमारा खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का। और पहला सवाल पेश करते हैं गुलनाज के सामने। सूरह बकरा में किस महीने का जिक्र आया है? कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा, जिसमें एक महीने का खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया है जो इन ऑप्शंस में है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शवाल, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी रमज़ान, ऑप्शन डी जिलहज। रमज़ान। सी रमज़ान सही जवाब है। एक मिनट। हाँ। चलिए ऑप्शन सी रमज़ान को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि गुलनाज का ये पहला जवाब सही है या गलत। क्या लगता है आपको? सही जवाब है आपका। जवाब आपका सिलेक्ट होगा। आपने सी रमज़ान कहा, बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब दिया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एतमाद के साथ खेलिए, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, ठीक है। चलिए हम अपने दूसरे सवाल की सिम जाते हैं और गुलनाज के सामने ये सवाल पेश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? समंदर समझते ना, बहर आपके सिलेबस में शामिल हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी ब्लैक सी, डी इंडियन ओशियन। ऑप्शन और एक बार सुन लीजिए। ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी ब्लैक सी, डी इंडियन ओशियन। ब्लैक सी। सोचो, सोच के जवाब दो, टाइम है आपके पास। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी ब्लैक सी, डी इंडियन ओशियन। बी अटलांटिक। बी अटलांटिक। मुतमईन है आप जवाब से? फिर सेलेक्ट कर लिया जाए उसको? बिल्कुल कर लेना। हाँ। चलिए बी अटलांटिक को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि गुलनाज का ये जवाब सही है या गलत। गलत जवाब। मैंने आपसे कहा था कि सोचो, सोच के जवाब। आपका सही ऑप्शन है पैसिफिक, ए बहरुल काहिल। अफसोस, ठीक है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े हैं जो घुटनों के बल चले। हौसले बुलंद रखो, कामयाबी कदम चुनेगी। एक बार आ रहे हैं, मौका मिलेगा, दूसरी बार जीत सकते हैं।
तो हमारे साथ आना और एक खेलने के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने हमारे ऑडिशन जो फेस किया था, ऑडिशन में बहुत अच्छे अंदाज में आपने कामयाबी हासिल की थी, यहाँ तक आए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब यहाँ से जा रहे हैं आप तो ये आज़म के लिए कर लीजिए कि दोस्तों दोबारा आपको यहाँ आना है और बड़ी रकम जीत के जाना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नाजरीन, हमारा खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान जानत का सिलसिला जारी है और हमारे पास इस वक्त चौथी तालिबा पहुँच चुकी हैं इम्तिहान जानत का प्रोग्राम खेलने के लिए, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तो इनका नाम है सना कौसर। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? उर्दू हाई स्कूल। उर्दू हाई स्कूल। कौन सी क्लास में? 8th क्लास। 8th क्लास में उर्दू हाई स्कूल। आप सुन के खुशी होंगी कि जब ये उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल था तो मैं उस स्कूल का तालिब इल्म था। मेरी भी तालीम वहीं से हुई है जहाँ से आप आई हैं। तो ये मेरे लिए दोहरी खुशी का मामला है कि मैं जिस स्कूल का तालिब इल्म रह चुका हूँ उसी स्कूल की तालिबात आज मेरे सामने आ रही हैं और मेरे साथ इम्तिहान जानत का हिस्सा ले रही हैं। तो मैं रोशन टीवी की जानिब से और मेरी जानिब से और मेरे पूरे अमले की जानिब से आपका इस शो में खैर मकदम करता हूँ और हमारे तमाम नाज़रीन का भी मैं खैर मकदम करता हूँ। और हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि गेम के रूल्स के ताल्लुक़ से आपको बताया गया था, जी सर। मालूम है आपको पूरे किस किस अंदाज में खेला जाता है, कितने सवाल है? चलिए मैं फिर एक बार एहतियातन आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में हम जुमला 20 सवालात करेंगे। पहले सवाल पे आपको 100 रुपये मिलेंगे। इसी तरह जब 5वें सवाल पर आप पहुँचेंगे तो पहली मंजिल होंगी और 5वें सवाल का आप सही जवाब देंगे तो यहाँ पर वो पहली मंजिल पर पहुँचने के बाद 500 रुपये की सूरत में जीत कर जाएंगे। इसी तरह 10वें सवाल पर दूसरी मंजिल होगी, यहाँ आपको 1500 रुपये जीतने का मौका रहेगा। इसी तरह तीसरी मंजिल 15वें सवाल पे होगी और यहाँ पर आपको 3000 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा। इसी तरह जैसे ही हमारे 20वें सवाल का सही जवाब देंगे आप तो 5000 रुपये जीत के जाने का मौका आपको रहेगा। तो फिर आप तैयार हैं खेलने के लिए? जी सर। शुरू करें? शुरू करें। चलिए, सना कौसर के लिए पहले सवाल को पेश करते हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? इस्लाम में लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग कौन सी है? आपके ऑप्शन से जंग अहद, ऑप्शन बी जंग बदर, ऑप्शन सी उज़्वा खंदक, ऑप्शन डी उज़्वा तबुक। बी जंगे बदर। बी जंग बदर। जी सर। ठीक है, सेलेक्ट कर लें इसको। यस। चलिए इस जवाब को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी जंग बदर को, और देखते हैं कि सना कौसर का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। 100 रुपये आप जीत चुकी हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल करते हैं। दूसरा सवाल होगा आपके लिए। हमारा सवाल है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम मौजूद है? गौर से सवाल सुनिए। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह जल्ले शानहू का नाम मौजूद है, अल्लाह ताला का नाम मौजूद है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह मुजादिला, ऑप्शन बी सूरह इखलास, ऑप्शन सी सूरह फतेह और ऑप्शन डी सूरह रहमान। ए सूरह मुजादिला। ए सूरह मुजादिला। मुतमईन है आप जवाब से? सेलेक्ट कर लिया जाए फिर। ठीक है, ऑप्शन है सूरह मुजादिला सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सना कौसर का ये जवाब सही है या गलत। आपको क्या लगता है? यही आपने सही जवाब दिया है? हाँ, पक्का? पक्का।
बिल्कुल सही है आपका इत्मीनान, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 200 रुपये जीत चुकी हैं। चलिए 300 रुपये के लिए तीसरे सवाल की सिम बढ़ते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि दूध को जांचने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है। दूध की यानी कि कितना खालिस है उसको जांचने के लिए एक आले का इस्तेमाल किया जाता है। उस आले का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए थर्मामीटर, बी लेक्टोमीटर, सी रेन गेज, डी हैग्रोमीटर। ऑप्शन और सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। दूध की खालिसियत को जांचने के लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी लेक्टोमीटर, सी रेन गेज, डी हैग्रोमीटर। सी रेन गेज। सोच के जवाब दो, आपके पास टाइम है, दिमाग पे जोर दो। आपने इसके लिए तैयारी भी की थी। एक बार जवाब अगर सिलेक्ट कर लिया जाए तो फिर उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, लिहाजा सोच समझ कर जवाब दो। और एक बार सवाल गौर से सुनो। दूध की खालिसियत को जांचने के लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी लेक्टोमीटर, सी रेन गेज, डी हैग्रोमीटर। अब जो जवाब देंगे आप, आपका फाइनल जवाब माना जाएगा और वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। डी। डी मुतमईन है आप? चलिए डी हैग्रोमीटर को सेलेक्ट कर लिया जाए। फिर सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सना कौसर का ये जवाब सही है या गलत। सना कौसर, आपने गलत जवाब दिया है। बी लेक्टोमीटर इसका सही जवाब है। आपने रेन गेज कहा था, सी रेन गेज कहा था। रेन का माने है बारिश, वो भी गलत। दूध की खालिसियत को जांचने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो है लेक्टोमीटर। उसको लेक्टोमीटर का थर्मामीटर से बुखार जांची जाती है, रेन गेज से रेन जाना जाता है। आपका सही जवाब था लेक्टोमीटर। आपने गलत जवाब दिया है, लिहाजा आपको ये गेम छोड़ना पड़ेगा। खैर, आप हमारे ऑडिशन में शरीक रहीं और ऑडिशन में अच्छा मुजाहरा किया, वहाँ कामयाबी हासिल की और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुँची। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने सही तैयारी नहीं की थी। लेकिन आइंदा के लिए मेरा आपको मशवरा है और अच्छे अंदाज में तैयारी कीजिए। प्रोग्राम चलते रहेगा, फिर आपको आने का मौका मिल सकता है, मगर तैयारी के साथ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीतने की कोशिश कीजिए। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। चलिए नाजरीन, हमारा खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का जारी है और अब तक 3 तलबा यहाँ से जा चुके हैं, जिनमें से 2 तलबा ने 500 रुपये के इनाम जीते हैं और हमारे सामने अब एक नई तालिबा बैठी हुई है इम्तिहान ज़हानत का। वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। क्या नाम है आपका? बुशरा फातिमा। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? उर्दू हाई स्कूल। कौन सी क्लास में? 9th में है। तो ऑडिशन में आपने अच्छा मुजाहरा किया था और हमारे प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होकर आई हैं। अब ये प्रोग्राम जो है इम्तिहान ज़हानत का, आप जानती हैं, इसमें 20 सवालात करेंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा, जिसको पहचान के आपको जवाब देना है। गेम के रूल्स तो आपको
बता दिए गए थे, फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले सवाल पे आपको 100 रुपये मिलेंगे, 5वें सवाल तक आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो ये आपका पहला पड़ाव होगा और यहाँ से आप 500 रुपये लेकर जाएंगे। उसके बाद 10वें सवाल तक हर सवाल पर 200 रुपये बढ़ते रहेंगे। जब अपन 10वें सवाल का सही जवाब देंगे तो यहाँ से 1500 रुपये लेकर जाएंगे। इसी तरह 15वें सवाल पे आपको 3000 रुपये और 20वें सवाल पर आपको 5000 रुपये जीतने का मौका हासिल रहेगा। तो लिहाजा हम बगैर किसी ताख़ीर के ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए हम पेश करते हैं। सूरह मोमिनून किस पारे में मौजूद है? सूरह मोमिनून किस पारे में है? ऑप्शन ए 19वें पारे में, ऑप्शन बी 18वें पारे में, ऑप्शन सी 20वें पारे में, ऑप्शन डी 21वें पारे में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मुतमईन है आप? जी सर। सिलेक्ट कर लिया जाए। चलिए, ऑप्शन बी 18वें पारे में सूरह मोमिनून है। सेलेक्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि जवाब सही है या गलत। बुशरा, क्या लगता है आपको? आपने सही जवाब दिया है? यस सर। मुतमईन है? चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। आप पहले सवाल का सही जवाब दे चुकी है। तो दूसरा सवाल आपके सामने पेश करते हैं कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, यानी कि डिक्शनरी किसको बोला जाता है उर्दू में, डिक्शनरी किसको कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नहज, बी ज़हीन, सी लुगत, डी सुस्त। डिक्शनरी का मतलब क्या है? डिक्शनरी का मतलब ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी क्या है? लुगत सही जवाब है। मुतमईन है आप? चलिए, ऑप्शन सी लुगत, इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही है सर। सही जवाब, बहुत खूब। चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के तीसरे सवाल की सिमत जाते हैं। तो आपका तीसरा सवाल आपके सामने पेश किया जाता है और आपका सवाल है, फूलों का मुतालिया क्या कहलाता है? यानी कि फूलों की जो स्टडी की जाती है, फ्लावर्स की, उसको क्या कहते हैं? ए कॉर्कोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी पैथोलॉजी। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए क्या है? कार्डियोलॉजी। कॉर्कोलॉजी ऑप्शन है। मुतमईन है आपके जवाब से? लग सिलेक्ट कर लेना इसको। बिल्कुल। चलिए, ऑप्शन ए कॉर्कोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बुशरा का ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है और आप 300 रुपये जीत चुकी हैं। और अब आप चौथे सवाल की सिम जा रही हैं। चौथे सवाल का जवाब देने के बाद आप 400 रुपये जीतेंगे और पहली मंजिल से एक कदम पीछे रहेंगी। तो हम आपके सामने चौथा सवाल पेश करते हैं। निज़ाम शमसी का कौन सा सैयारा सुर्ख सैयारा कहलाता है? निज़ाम शमसी में कौन सा ऐसा सैयारा है जो सुर्ख सैयारा कहलाता है? आपके ऑप्शंस है ए मरीख, बी अतारो, सी ज़मीन, डी प्लूटो। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सही है? सही। मुतमईन है आप? यस सर। चलिए, ऑप्शन ए मरीख को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बुशरा का ये जवाब सही है या गलत। क्या लग रहा है? सही है? सही है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए, आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी हैं। ये 5वां सवाल आपकी पहली मंजिल है और 5वें सवाल का
सही जवाब आपको 500 रुपये जिताएगा और आप किसी सूरत में 500 रुपये लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है, बहुत मशहूर जमात है, आज़ादी से पहले की सियासी जमात है। इस मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो आपके ऑप्शन से 30 जनवरी 1905, बी 30 दिसंबर 1906, सी 30 फरवरी 1908, डी 30 अक्टूबर 1910। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1906 हाँ। सही जवाब है। हाँ सर। मुतमईन है आप? यस सर। सेलेक्ट कर लेना है। जी सर। चलिए आपके इस जवाब को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1906 को सिलेक्ट किया जाए। हाँ सर। बिल्कुल सही जवाब और आप पहली मंजिल पर कामयाबी के साथ पहुंच चुकी है और आप 500 रुपये जीत चुकी हैं और किसी भी सूरत में आप यहां से 500 रुपये लेकर जाएंगे। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम 6वें सवाल की सिमत बढ़ते हैं। यहाँ से आपको हर सवाल के 200 रुपये मिलेंगे। तो आपका 6वां सवाल है, कौन सी क्रिकेट टीम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है? कौन सी टीम है जो वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतती है? ए इंडिया, बी साउथ अफ्रीका, सी पाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। और एक बार गौर से सवाल सुन लीजिए, कौन सी क्रिकेट की टीम है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के मैचेस जीती है, कब जीती है, इसमें फाइनल में कामयाबी हासिल करते हुए कब हासिल करी है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इंडिया, बी साउथ अफ्रीका, सी पाकिस्तान और डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, मुतमईन है आपने जवाब से? यस सर। यस सर। चलिए फिर सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। हाँ सर। चलिए ऑप्शन ए इंडिया को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बुशरा का ये जवाब सही है या गलत। बुशरा, ये जवाब गलत था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है, आप 500 रुपये जीती हैं। ये जीत भी मामूली नहीं है। ये हार्ड सीट पे आना, ये कैमरा फेस करना और पूरे एतमाद के साथ इस गेम पे खेलना बड़ी खुशी की बात है। आप यहाँ से 500 रुपये जीती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला यहाँ ख़त्म होगा। आपको आगे और फिर मौका रहेगा। आप हमारे ऑडिशन में शरीक होकर फिर से जो आप यहाँ पर आ सकती हैं, खेल सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनाम आप जो यहाँ से पा सकती हैं। उसके लिए अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीत सकें। हमारा मकसद ही ये है कि आप जैसे तलबा की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, उनकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा की जाए। हमारा मकसद है। तो आज ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गई हैं, आप 500 रुपये जीती हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिए। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़ियानत का। आज हमारे तलबा ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपनी ज़िहानत का, अपनी मालूमात का उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया। हम इन तलबा और इनकी स्कूल इंतज़ामिया, बिलखुसूस इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं कि बच्चे जीते या हारे ये अहमियत नहीं रखता। बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
हम चाहते हैं कि हमारे नौनिहाल, हमारी नौखेज़ नस्ल अपनी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे, हमारे पास आए, हमारे साथ खेले इम्तिहान ज़हनत का और ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीते, ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि हमारे नौखेज़ नस्ल की मालूमात में इजाफा हो, उनके अंदर एक जीतने का जज्बा पैदा हो, उनके अंदर एक जो है सो मुसाबक़ती जज्बा परवान चढ़े। हमें यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा और आप हमारी ज़रूर सरपरस्ती करेंगे और हमारे साथ ताउन करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में फिर आइंदा मज़ीद नए तलबा के साथ आपके सामने पेश होते हैं। जब तक के लिए मोहम्मद नईम क़मर और उनके तमाम अमले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।